Hey guys, welcome back. This is Dr. Gaurav, and today we are going to break down the topic how to score or how to just cross that river of 150 in this upcoming July FMG exam. So let's continue. So guys, देखो हमें पता है कि if you have to crack this exam हमें minimum नंबर चाहिए 150 और ये 150 कैसे आएंगे आई एम गोइंग टू टेल यू. देखो व्हाट इज द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी टू गेट दिस मिनिमम 150 मार्क्स टू क्रैक दिस एग्जाम. देखो अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि देखो हमें पता है कि हमारे पास इन एमबीबीएस वी हैव 19 सब्जेक्ट्स और इन 19 सब्जेक्ट को सब कुछ याद करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है. वी नो दैट, बट हमें ये भी पता है कि भाई द मिनिमम नंबर वी रिक्वायर्ड इज 150. ठीक है, अब इस 150 को क्रॉस करने के लिए what most of the guys is chasing nowadays is वो बिगर सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं और वो सोचते हैं कि हम ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे. बस इसी चीज में हम लोग लैग कर रहे हैं. चेजिंग द बिग सब्जेक्ट्स इज द रीजन बिहाइंड व्हाट मोस्ट ऑफ द गाइज इज नॉट एबल टू क्रैक द एफएमजी एग्जाम. और मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो वानर सेना जो छोटे छोटे पत्थरों से जिन्होंने राम सेतु बनाया था. तो जस्ट लाइक दैट ओनली कि हमें उन छोटे छोटे सब्जेक्ट को चूज करना है टू क्रॉस दिस रिवर ऑफ 150. और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जो वो बेसिकली प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल होंगे. ठीक है, अब टेल की हम मिनिमम 150 कैसे स्कोर करें. देखो हमारा एफएमजी एग्जाम होता है टोटल 300 मार्क्स का. ठीक है, आउट ऑफ 300 हमें 150 लाने हैं. ठीक है, अब 150 लाने हैं बट अब थोड़ा इन सब्जेक्ट पे ध्यान दो. जैसे मैं बता रहा हूँ प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट जैसे क्योंकि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथो, माइक्रो, पीएसएम, ईएनटी, फार्मा, ऑप्थोपीडिया, एफएमटी, डर्मा, सेक्रेटरी, ऑर्थो, रेडियो, एनेस्थीसिया एंड फिजियो. अब इन सब्जेक्ट अगर आप टोटल करोगे तो इनका टोटल बनता है 200. अगर आप इन सब्जेक्ट को परफेक्ट कर लेते हो तो आपका टोटल स्कोर आता है 200. ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 200 में से भी आप मान लो कि आपने 50 क्वेश्चन गलत कर दिए. ठीक है, फिर भी आपके पास बैलेंस बचता है 150 का. ठीक है, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो देखो भाई. जो लोग मर रहे हैं, जो लोग रिग्रेट में मर रहे हैं, उनका मेडिसिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, सर्जरी कंप्लीट नहीं हो रहा है, गायनी कंप्लीट नहीं हो रहा है और ये सब्जेक्ट रिवाइज करने के चक्कर में वो ये सब्जेक्ट्स को छोड़ रहे हैं. वो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. एंड दैट इज वेयर आई एम टेलिंग यू कि गाइस डोंट मेक दिस मिस्टेक. आप प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करो. मैंने जितने भी लोगों से बात की है उनका मोर एम्फेसिस रहा है प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे बिकॉज उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. भाई आप कितना ही स्कोर कर लोगे, मेडिसिन में कितना ही पढ़ लोगे, भाई मेडिसिन के क्वेश्चन, गायनी के क्वेश्चन, सर्जरी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं. उनमें स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है एज आई कंपेयर करूँ कि प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट में जिनके डायरेक्ट जैसे कि माइक्रो है, पैथो है, फार्मा है, भाई इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हो आप. तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आप प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट में कर सकते हो तो आप 200 स्कोर कर रहे हो और 200 में से अगर मान लो आपको 50 क्वेश्चन गलते फिर भी आपके पास बैकअप है 150 का. अब 150 का भी अगर बैकअप लेके चल रहे हो इसमें मेडिसिन, सर्जरी और गायनी में कुछ तो तुक्का मारोगे फिर भी आपका सेकंड पेपर में कुछ आप स्कोर कर सकते हो. भाई 25 क्वेश्चन तो तुक्का भी मारोगे तो हो जाएगा कम से कम. मैं कहने का मतलब है कि भाई आप ऑलमोस्ट 170 to 180 स्कोर कर सकते हो अगर आप प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट का फोकस करोगे. बट what guys are making mistakes that they are chasing the big subjects. अब देखो अप्रोच क्या होगी भाई. अप्रोच में सबसे बेस्ट अप्रोच है भाई इन सब्जेक्ट्स को आप फॉलो करो जो सब्जेक्ट मैंने कर रखे हैं, इन पे सब ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो. ठीक है, और ये आपको स्कोर दिला सकते हैं भाई 170 to 180 नंबर्स दिला सकते हैं. बाकी आपकी श्रद्धा के अनुसार जितना आप पढ़ोगे, जितनी ज्यादा आपको मेडिसिन, सर्जरी, गायने में नॉलेज होगी उतना अच्छा स्कोर करोगे. सो फाइनली गाइस व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द समरी. भाई समरी क्या है. भाई समरी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको भाई की भाई स्टॉप किलिंग योरसेल्फ इन ए रिग्रेट दैट यू हैव नॉट स्टडीड ऑल द 19 सब्जेक्ट. भाई इस रिग्रेट में मत मरो कि आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करके नहीं जा रहे हो और आपका एग्जाम नहीं होगा. गाइस ऐसा नहीं है. आप प्रायोरिटी दो कुछ सब्जेक्ट्स को और देखना आपका रिजल्ट हमेशा बेस्ट आएगा. द सेकंड कंक्लूजन इज फोकस ऑन टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स. भाई टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट को फोकस करो. जस्ट लाइक मैं बता रहा हूँ पीएसएम हो गया. ठीक है, देन हो गया भाई बायोकेमिस्ट्री हो गया, पैथो हो गया, फार्मा हो गया. ठीक है, देन माइक्रो हो गया एंड रेस्ट ऑल शॉर्ट सब्जेक्ट्स. भाई इन पे फोकस करो, आपका पक्का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. नेक्स्ट, स्टॉप चेजिंग द बिग सब्जेक्ट. आई नो भाई बिग सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है बट बिग सब्जेक्ट इतने बिग हैं कि उनको आप वाइंड अप नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट, सेलेक्टिव स्टडी. भाई मैं हमेशा बता रहा हूँ सेलेक्टिव स्टडी करो. ठीक है, देखो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट ईजी है. ठीक है, जिसमें दोनों ईएनटी ऑप्था. अब भाई ये वो सब्जेक्ट्स हैं भाई जो लोग पता नहीं क्यों वो निगलेक्ट करके चलते हैं. भाई ट्राई टू फोकस ऑन दिस. भाई ऑप्था से इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं. भाई आप स्मार्ट स्टडी करके कर सकते हो यार, अच्छा स्कोर कर सकते हो ईएनटी ऑप्था में भी. देखो नेक्स्ट, व्हाटएवर सब्जेक्ट यू हैव कंप्लीटेड मेक श्योर टू स्टडी सो वेल दैट नॉट ए सिंगल एमसीक्यू गेट्स रॉन्ग. भाई आप कम ही सब्जेक्ट पढ़ो बट इतने अच्छे से पढ़ो कि अगर उसका एक भी क्वेश्चन इधर उधर से आता है तो आप वो सारे क्वेश्चन बना सकते हो. आप इतने अच्छे से पढ़ो रादर देन कि आप चारों तरफ हाथ पैर फैला रहे हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो जितना जितना पढ़ो उतना ऐसे पढ़ो कि एक भी एमसीक्यू उस चैप्टर से, उस टॉपिक से गलती नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, रिवाइज लाइक प्रो. नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. मैं ये चीज बार बार बता रखा हूँ कि प्रो की तरह रिवाइज करो कि
जो PDF में लिखी है वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना दिमाग लगाओ, PYQ से रिलेट करो और देखो कि कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है, उस टॉपिक को ऐसे रटो कि उसका एक भी MCQ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। लास्ट एंड द लीस्ट इज कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो यार। क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि बस थोड़ा सा अपना दिमाग को नैरो डाउन करो, सब्जेक्ट्स के पीछे मत भागो कि मैं जितने ज़्यादा सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाऊंगा उतने मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ ये है, बट यार उन सब्जेक्ट्स पे कमांड होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये भी टाइम कमांड बनाने का नहीं, ये टाइम है स्मार्ट वे में अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दो कि कहाँ से मेरे को ईजी होगा क्वेश्चन ग्रैब करना और क्वेश्चन सॉल्व करना। So at the end, I just want to say कि I hope you get to know something new in this video. Make sure to like this video, and for more such videos, do subscribe my channel, and we will meet in the next video. Till then, take care. All the best. Jai Hind.